हाँ, और इस तरह एक बादशाह की बोरियत से जन्मी यह अनोखी प्रतियोगिता एक राष्ट्रीय उत्सव में बदलने वाली थी। पूरे हिंदुस्तान में खबर फैल गई, आगरा में हंसी का मेला लगने वाला है। और हर कोई अपनी अपनी हंसी की तलवार तेज करने में जुट गया। अध्याय 2, अजबगज़ब प्रतियोगी और मुल्ला जी की साजिश। शाही ठहाका प्रतियोगिता की खबर जंगल की आग की तरह फैली। पान की दुकानों से लेकर शाही महफिलों तक हर जगह बस इसी की चर्चा थी। गांव के चौपालों पर, नदियों के घाटों पर, शहरों के बाजारों में हर कोई अपने सबसे मजेदार किस्से और चुटकुले सुनाकर अभ्यास कर रहा था। आगरा की ओर आने वाले हर रास्ते पर अजीब अजीब तरह के लोग नजर आने लगे थे। बीरबल ने प्रतियोगिता के लिए एक भव्य मंच तैयार करवाया था। दीवान-ए-आम को फूलों और रंगीन पर्दों से सजाया गया था। बादशाह के लिए एक विशेष सिंहासन लगाया गया था, जिसके बगल में एक हंसी मापक यंत्र रखा गया था। यह बीरबल की ईजाद थी, एक बड़ा सा पीतल का बर्तन जिसमें पानी भरा था। बीरबल का कहना था कि जब बादशाह हंसेंगे तो उनके हिलने से सिंहासन हिलेगा और उस बर्तन का पानी जितना ज्यादा छलकेगा, हंसी उतनी ही जोरदार मानी जाएगी। प्रतियोगियों का तांता लग गया। बीरबल ने खुद सबका पहला ऑडिशन लिया ताकि कोई भी फालतू प्रतियोगी बादशाह का समय बर्बाद न करे। इस ऑडिशन में ही एक से बढ़कर एक नमूने देखने को मिले। एक आदमी आया जो अपनी नाक से शहनाई बजाता था। एक दूसरा था जो अपने सिर पर 50 मटके रखकर नाच सकता था। एक औरत आई जो जानवरों की ऐसी सटीक आवाज निकालती थी कि असली जानवर भी धोखा खा जाएं। लेकिन बीरब जी को सिर्फ कलाबाजी नहीं बल्कि असली हास्य की तलाश थी। कई दिनों की माथापच्ची के बाद उन्होंने अंतिम दौर के लिए 4 सबसे मजेदार प्रतियोगियों को चुना। मुल्ला दो प्याजा, दरबार के स्वघोषित हास्य ज्ञानी। उनका मानना था कि असली हास्य ऊंचे दर्जे के बौद्धिक चुटकुलों में होता है, जिन्हें समझने के लिए अक्ल चाहिए। वे एक मोटी सी किताब लेकर घूम रहे थे, जिसका नाम था चुटकुला शास्त्र। चमेली बाई लखनऊ की एक मशहूर तवायफ और नृत्यांगना। वह अपनी हाजिर जवाबी, तीखे व्यंग्य और नकल उतारने की कला के लिए जानी जाती थी। उसकी जुबान कैंची की तरह चलती थी और उसकी आंखें एक्सरे मशीन की तरह, जो किसी के भी मन की बात पढ़ लेती थीं। भोलाराम किसान बुंदेलखंड के एक सीधे सादे किसान। उसे चुटकुले सुनाने नहीं आते थे, न ही वह कोई ज्ञानी था। लेकिन उसके पास थे गांव की मिट्टी से जुड़े किस्से और उसकी भोली भाली बातें, जो अनजाने में ही लोगों को हंसा देती थीं। उसका तकिया कलाम था, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। शेख चिलगोजा एक शायर, जिनका मानना था कि उनकी शायरी दुनिया की सबसे मजेदार चीज है। समस्या यह थी कि उनकी शायरी इतनी खराब और बेतुकी होती थी कि उसे सुनकर रोना आ जाता था। बीरबल ने उन्हें इसलिए चुना था क्योंकि उन्हें शक था कि शेख साहब की खराब शायरी शायद अनजाने में ही कोई नया हास्य पैदा कर दे। इधर मुल्ला दो प्याजा की रातों की नींद हराम थी। उन्हें अपनी जीत का पूरा यकीन था, लेकिन बीरबल ने चमेली और भोलाराम को चुनकर उनके मन में शक का बीज बो दिया था। यह बीरबल हमेशा मेरे रास्ते में आता है, वे अपने कमरे में टहलते हुए बड़बड़ा रहे थे। कहाँ मैं एक विद्वान और कहाँ वो एक नाचने वाली और एक गवार किसान। बादशाह सलामत मेरे गहरे चुटकुलों को कैसे नहीं समझेंगे। लेकिन अगर समझ गए और फिर भी नहीं हंसे तो? नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मुल्ला जी के शैतानी दिमाग में एक साजिश ने जन्म लिया। उन्होंने फैसला किया कि वे दूसरे प्रतियोगियों को मुकाबले से पहले ही कमजोर कर देंगे। सबसे पहले वे पहुंचे शेख चिलगोजा के पास। शेख साहब अपनी नई महाहास्य गजल लिखने में व्यस्त थे। शेख साहब आदाब, मुल्ला जी ने मक्खन लगाते हुए कहा। आपकी शायरी का तो पूरा आगरा दीवाना है।
लेकिन मैंने सुना है कि बादशाह सलामत को आजकल ऊंचे सुर वाली शायरी पसंद नहीं। उन्हें धीमी दर्द भरी गजलें भा रही हैं। अगर आप अपनी हास्य गजल को थोड़ा दर्दनाक बना दें तो जीत पक्की है। बेचारे शेख चिलगोजा उनकी बातों में आ गए। उन्होंने अपनी मजेदार गजल को एक दर्दनाक नौहे में बदलना शुरू कर दिया। इसके बाद मुल्ला जी पहुंचे चमेली बाई के डेरे पर। चमेली अपनी प्रस्तुति के लिए अभ्यास कर रही थी। वह दरबार के अलग अलग अमीरों की नकल उतारने वाली थी। चमेली जी, मुल्ला ने बड़ी संजीदगी से कहा, आपकी कला का कोई जवाब नहीं, लेकिन एक शुभचिंतक होने के नाते बता दूं कि बादशाह सलामत को नकल उतारने वाले लोग पसंद नहीं हैं। वे इसे बेअदबी मानते हैं। पिछली बार एक आदमी ने उनके हाथी की नकल उतारी थी तो उसे एक हफ्ते तक हाथी के साथ ही अस्तबल में बांध दिया था। मेरी मानिए, आप सिर्फ नृत्य प्रस्तुत कीजिए, वही सुरक्षित रहेगा। चमेली बाई चतुर थी। उसे मुल्ला की बातों पर शक हुआ, लेकिन उसके मन में भी एक छोटा सा डर बैठ गया। आखिर में मुल्ला जी का निशाना बना भोला भाला भोलाराम। भोलाराम अपने गांव की एक बकरी चंपा का किस्सा सुनाने वाला था, जो बड़ी शैतान थी। मुल्ला जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भोलाराम भाई, तुम बहुत नेक इंसान हो, लेकिन एक बात गांठ बांध लो, बादशाह सलामत को जानवरों के किस्से सख्त नापसंद हैं। उन्हें लगता है यह गवारों का काम है। तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, कोई शहरी समझदारी वाला किस्सा सुनाना, जैसे सल्तनत की अर्थव्यवस्था पर या व्यापार के नए नियमों पर। बादशाह खुश हो जाएंगे। बेचारा भोलाराम, उसने आज तक अर्थव्यवस्था शब्द भी नहीं सुना था। वह बुरी तरह घबरा गया। उसका सारा आत्मविश्वास डगमगा गया। अपनी साजिश को अंजाम देकर मुल्ला दो प्याजा बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी चुटकुला शास्त्र खोली और उसे रटना शुरू कर दिया। अब देखेगा बीरबल, इस मुकाबले का असली सुल्तान ज़राफत कौन है। उन्हें नहीं पता था कि बीरबल की नजरें उन पर ही थीं। बीरबल ने मुल्ला जी को तीनों प्रतियोगियों से मिलते हुए देख लिया था और वे समझ गए थे कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। वे बस मुस्कुराए और मुकाबले के दिन का इंतजार करने लगे। अध्याय 3, प्रतियोगिता का पहला दिन। हंसी कम, हंगामा ज्यादा। प्रतियोगिता का दिन आ गया। दीवानयाम खचाखच भरा हुआ था। लोग दीवारों पर, छतों पर जहां जगह मिली वहीं चिपक गए थे। हवा में उत्साह और मसालों की मिलीजुली खुशबू तैर रही थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके चेहरे पर बच्चों जैसी उत्सुकता थी। उन्होंने हंसी मापक यंत्र को देखा और अपने वजीरों से कहा, आज इस बर्तन का सारा पानी बाहर आ जाना चाहिए। बीरबल ने मंच पर आकर नियमों को दोहराया और फिर पहले प्रतियोगी को आवाज दी। पेश हैं आगरा के मशहूर शायर, हंसी के नए अवतार, जनाब शेख चिलगोजा। शेख चिलगोजा लड़खड़ाते हुए मंच पर आए। उन्होंने मुल्ला जी की सलाह मानकर एक काली शेरवानी पहन ली थी और चेहरे पर भी दुख का भाव बना लिया था। उन्होंने अपनी दर्दनाक हास्य गजल सुनानी शुरू की। अर्ज किया है कि दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वाह वाह की जगह हाय हाय करें, मेरी हंसी ने मेरे ही आंसू निकाल दिए। जब उसने पूछा, क्यों रो रहे हो इतने वैराग से, पूरी सभा में भयानक सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। यह हास्य प्रतियोगिता थी या किसी की शोक सभा? बादशाह अकबर का चेहरा उतर गया। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा, मानो पूछ रहे हों, यह क्या है। शेख चिलगोजा अपनी ही धुन में गाते रहे।
उनकी शायरी इतनी दर्दनाक और बेतुकी थी कि कुछ लोगों को सच में रोना गया। हंसीमापक का पानी एक बूंद भी नहीं हिला। बीरबल ने बड़ी मुश्किल से शेख साहब को रोका और उन्हें मंच से उतारा। शेख साहब को यकीन था कि वे जीत गए हैं। अब बारी थी चमेली बाई की। वह मंच पर आई, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की कमी थी। मुल्ला जी की बात उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने नकल उतारने का विचार छोड़ दिया और एक साधारण सा नृत्य प्रस्तुत किया। नृत्य सुंदर था, कलात्मक था, लेकिन उसमें हास्य का कोई तत्व नहीं था। बादशाह ने थोड़ी देर देखा, फिर जम्हाई लेने लगे। हंसीमापक अभी भी शांत था। चमेली बाई निराश होकर मंच से उतर गई। मुल्ला दो प्याजा अपनी सीट पर बैठे विजय भाव से मुस्कुरा रहे थे। तीसरा नंबर था भोलाराम किसान का। वह इतना डरा हुआ था कि उसके पैर कांप रहे थे। उसने अपनी बकरी चंपा का किस्सा छोड़ दिया और मुल्ला जी की सलाह पर अर्थव्यवस्था पर बोलने की कोशिश की। राम राम बादशाह सलामत, उसने कांपती आवाज में कहा। हम आज आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे। तो पैसा आता है और पैसा जाता है। जब आता है तो अच्छा लगता है, जब जाता है तो बुरा लगता है। हमारी तो किस्मत ही फूट गई। यह कहकर वह चुप हो गया। उसे आगे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बादशाह अकबर ने अपना माथा पीट लिया। हे भगवान, यह प्रतियोगिता है या मुझे सजा दी जा रही है? अब तक दर्शक भी बोर हो चुके थे। कुछ लोग तो सोने भी लगे थे। अब आया आखिरी और सबसे प्रतीक्षित प्रतियोगी। और अब पेश हैं ज्ञान के सागर, हास्य के समंदर, हजरत मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला जी पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर आए। उन्होंने अपनी चुटकुला शास्त्र को एक रेशमी रुमाल से साफ किया और अपना चश्मा ठीक किया। अदब अर्ज है जहां पनाह, उन्होंने एक गंभीर आवाज में कहा। हास्य एक गंभीर विषय है। इसे समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। मेरा पहला चुटकुला तर्कशास्त्र पर आधारित है। उन्होंने गला साफ किया। एक दार्शनिक ने अपने गधे से पूछा, तुम कौन हो? गधे ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि या तो गधा दार्शनिक नहीं था या दार्शनिक गधा था। हाँ हाँ हाँ। मुल्ला जी खुद तो जोर से हंसे, लेकिन बाकी सभा में किसी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। लोगों को यह समझ ही नहीं आया कि इसमें हंसने वाली बात क्या थी। बादशाह का चेहरा पत्थर का हो गया था। मुल्ला जी घबराए, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद चुटकुला ज्यादा ही बौद्धिक हो गया। उन्होंने दूसरा, थोड़ा सरल चुटकुला सुनाया। एक गणितज्ञ की बीवी ने उससे पूछा, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? गणितज्ञ ने जवाब दिया, पाई जितना। बीवी खुश हो गई। उसे क्या पता था कि पाई एक अप्रिमेय और अनंत संख्या है, जिसका कोई अंत नहीं, पर कोई सीधा मतलब भी नहीं। हाँ हाँ हाँ। इस बार भी वही नतीजा। भयानक खामोशी। हंसीमापक का पानी ऐसा शांत था जैसे जम गया हो। मुल्ला जी का पसीना छूटने लगा। उनकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई थी। उन्होंने घबराहट में अपनी किताब के पन्ने पलटने शुरू कर दिए, लेकिन उनके सारे चुटकुले ऐसे ही सूखे और उबाऊ थे। अचानक बादशाह अकबर खड़े हो गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। बस, वे गरजे। बहुत हुआ। यह शाही ठहाका प्रतियोगिता है या शाही बोरियत प्रतियोगिता? एक भी आदमी हमें हंसा नहीं सका। हमें लगता है कि प्याज काटने की सजा एक प्रतियोगी को नहीं, बल्कि इन चारों को मिलनी चाहिए। यह सुनकर चारों प्रतियोगियों के होश उड़ गए।
मुल्ला जी तो लगभग बेहोश होने वाले थे। दरबार में हंगामा मच गया। क्या प्रतियोगिता यहीं खत्म हो जाएगी? क्या किसी को इनाम नहीं मिलेगा? तभी बीरबल शांत भाव से आगे बढ़े। जहां पनाह, सब्र करें। कभी कभी असली मजा सीधे रास्ते पर नहीं बल्कि टेढ़े-मेढ़े रास्तों पर मिलता है। मुझे बस एक मौका और दीजिए। कल का दिन इन प्रतियोगियों के लिए आखिरी मौका होगा। अगर कल भी ये आपको हंसा नहीं पाए तो मैं खुद इनके साथ मिलकर प्यास काटूंगा। अकबर बीरबल की बात कभी नहीं टालते थे। उन्होंने भारी मन से इजाजत दे दी। ठीक है बीरबल, कल आखिरी दिन। लेकिन अगर कल भी यही हाल रहा तो तुम भी अपनी आंखों में आंसू लाने के लिए तैयार रहना। मुल्ला दो प्याजा को लगा कि उन्हें एक और मौका मिल गया है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि बीरबल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बीरबल ने चारों हारे हुए घोड़ों पर अपना दाव लगाने का फैसला कर लिया था। अध्याय 4 बीरबल का मास्टर प्लान और असली हंसी की खोज। उस रात आगरा में तनाव का माहौल था। चारों प्रतियोगी अपने अपने डेरों में उदास बैठे थे। उन्हें यकीन हो गया था कि कल उन्हें प्यास की सजा मिलने वाली है। शेख चिलगोजा अपनी दर्दनाक गजल पर और आंसू बहा रहे थे। चमेली बाई को लग रहा था कि उसने नकल न उतारकर बहुत बड़ी गलती की। और भोलाराम तो अपनी किस्मत को कोस रहा था, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। गांव में बकरी चराते थे, भले थे। कहाँ ये अर्थव्यवस्था के चक्कर में फंस गए। सबसे बुरी हालत मुल्ला दो प्याजा की थी। उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया था। उनकी चुटकुला शास्त्र अब उन्हें एक बोझ लग रही थी। तभी एक एक करके बीरबल उन सबसे मिलने पहुंचे। सबसे पहले वे शेख चिलगोजा के पास गए। शेख साहब रो रो कर अपनी शायरी सुना रहे थे। बीरबल ने उनके कंधे पर हाथ रखा। शेख साहब, आपकी शायरी में दर्द है, लेकिन आपकी किस्मत में हंसी लिखी है। आप कल मंच पर जाइए और अपनी सबसे खराब, सबसे बेतुकी और सबसे उटपटांग शायरी सुनाइए। भूल जाइए कि आपको किसी को हंसाना है। बस दिल खोलकर गाइए। फिर वे चमेली बाई के पास गए। चमेली जी, आप एक कलाकार हैं। एक कलाकार किसी के डर से अपनी कला नहीं छोड़ता। कल आप मंच पर जाइए और जिसकी चाहें उसकी नकल उतारिए, चाहे वह कोई अमीर हो, सेनापति हो या खुद मुल्ला दो प्याजा ही क्यों न हो। बेखौफ होकर अपना हुनर दिखाइए। अंत में वे भोलाराम के पास पहुंचे। भोलाराम ने उन्हें देखते ही रोना शुरू कर दिया। बीरबल ने उसे उठाया। भोलाराम, तुम किसान हो। तुम्हारी ताकत तुम्हारी सादगी और तुम्हारी मिट्टी से जुड़े किस्से हैं। कल तुम मंच पर जाकर किसी और की नहीं, अपनी कहानी सुनाना। अपनी बकरी चंपा की कहानी। भूल जाओ कि सामने बादशाह बैठे हैं। बस यह सोचो कि तुम अपने गांव की चौपाल पर अपने दोस्तों को किस्सा सुना रहे हो। तीनों को बीरबल की बातों से थोड़ी हिम्मत मिली। उन्हें लगा कि खोने के लिए तो अब कुछ है ही नहीं, क्यों न एक बार अपनी असली कला को आजमाया जाए। लेकिन बीरबल का असली मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी था। वे सीधे मुल्ला दो प्याजा के पास पहुंचे। मुल्ला जी शर्म से मुंह छिपाए बैठे थे। बीरबल ने कहा, मुल्ला जी, मैं जानता हूं कि आपने क्या किया। मुल्ला जी का चेहरा सफेद पड़ गया। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं। कल आप मंच पर कोई चुटकुला नहीं सुनाएंगे। तो फिर क्या करूंगा? मुल्ला ने हैरानी से पूछा। बीरबल मुस्कुराए। आप मंच पर जाएंगे और पूरी ईमानदारी से यह स्वीकार करेंगे कि आपको अच्छे चुटकुले सुनाने नहीं आते और आपने दूसरे प्रतियोगियों को गुमराह करने की कोशिश की थी। आप बादशाह से माफी मांगेंगे। क्या? मुल्ला जी उछल पड़े।
यह तो खुदकुशी करने जैसा है। मैं अपनी बेइज्जती खुद करूं? कभी नहीं। बीरबल ने शांत भाव से कहा, सोच लीजिए मुल्ला जी। या तो आप कल खुद अपनी गलती मानकर एक सम्मानित व्यक्ति बने रहेंगे, या फिर बादशाह के गुस्से और प्यास की सजा के लिए तैयार रहिए। फैसला आपका है। यह कहकर बीरबल चले गए और मुल्ला दो प्याजा को उनकी जिंदगी के सबसे बड़े धर्म संकट में छोड़ गए। अगला दिन आया। दीवान-ए-आम में आज भी भीड़ थी, लेकिन लोगों में कल जैसा उत्साह नहीं था। उन्हें लग रहा था कि आज भी नतीजा वही होगा। बादशाह अकबर भी एक उबाऊ दिन के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करके आए थे। बीरबल ने मंच संभाला। आज इस प्रतियोगिता का आखिरी दिन है। हमारे प्रतियोगी एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगे। सबसे पहले शेख चिलगोजा मंच पर आए। इस बार वे काली नहीं, बल्कि एक रंग-बिरंगी, भड़कीली शेरवानी पहनकर आए थे। उन्होंने बीरबल की सलाह मानकर अपनी सबसे उटपटांग गजल शुरू की। अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा कि भैंस भागी जा रही थी पहन के लाल घाघरा। पीछे पीछे मैं भी भागा, पहुंच गया मैं आगरा। मैंने पूछा, क्यों री भैंसिया, इतना क्यों इतराती हो? वो बोली, चुप कर, तू क्या जाने मैं मिस इंडिया कहलाती हूँ। यह सुनते ही पहले तो सभा में सन्नाटा छा गया। फिर किसी एक कोने से दबी हुई हंसी की आवाज आई, फिर दूसरे कोने से, और देखते ही देखते कुछ लोग खुलकर हंसने लगे। शायरी इतनी ज्यादा बेतुकी और बकवास थी कि उस पर हंसे बिना रहना नामुमकिन था। बादशाह अकबर, जो पहले हैरान थे, उनके भी होठों पर मुस्कान आ गई। शेख चिलगोजा को भी मजा आने लगा। उन्होंने एक और शेर पढ़ा। मेरे घर के सामने एक हाथी ने अंडा दिया। मैंने उसे उबालकर अपने तोते को दे दिया। तोता बोला, क्या खिलाया, मजा नहीं आया। मैंने कहा, चुपचाप खा ले, ये चाइनीज आइटम है भैया। अब तो पूरा दरबार हंस रहा था। बादशाह अकबर भी हल्के हल्के मुस्कुरा रहे थे। हंसी मापक का पानी पहली बार थोड़ा सा छलका। इसके बाद चमेली बाई मंच पर आईं। आज उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। आज मैं आपको मिलवाऊंगी दरबार के कुछ नगीनों से, उसने कहा और अपनी कला का प्रदर्शन शुरू किया। सबसे पहले उसने सेनापति की नकल उतारी, जो हमेशा अकड़कर चलते थे। फिर उसने खजांची की नकल उतारी, जो पैसे गिनते हुए ऐसे खुश होते थे जैसे उन्हें मोक्ष मिल गया हो। उसकी नकल इतनी सटीक थी कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। फिर आया उसका सबसे बड़ा निशाना, मुल्ला दो प्याजा। चमेली ने मुल्ला जी की तरह पेट निकालकर चश्मा ठीक करते हुए और उनकी ही तरह गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, हास्य एक गंभीर विषय है। इसे समझने के लिए, अरे, मेरा चुटकुला कहाँ गया? लगता है मेरी अक्ल घास चरने गई है। यह देखकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। खुद बादशाह अकबर भी खिलखिलाकर हंस पड़े। हंसी मापक का आधा पानी बाहर छलक गया। अब बारी थी भोलाराम की। वह सादे कपड़ों में मंच पर आया। उसने बादशाह की तरफ देखा, हाथ जोड़े और फिर आंखें बंद कर लीं, जैसे वह सच में अपने गांव की चौपाल पर पहुंच गया हो। तो भाइयों, उसने अपनी बुंदेलखंडी बोली में कहना शुरू किया, बात उन दिनन की है जब हमारी बकरी चंपा सियानी हो गई थी। एक दिन हम उसे जंगल ले गए। वहां एक शेर मिल गया। शेर ने हमें देख के दहाड़ लगाई। हम तो डर के मारे पेड़ पे चढ़ गए। चंपा वहीं खड़ी रही। शेर चंपा के पास गयो और पूछो, तू कौन है? मुझसे डर नहीं लगत। चंपा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखो और बोली, पहले तू बता तू कौन है? ऐसी फटी पुरानी शक्ल लेके घूम रहो।
हमारे गांव को कुत्ता भी तुझसे अच्छो दिखत। यह सुनते हैं। वाह, यह एक बहुत ही दिलचस्प और गहन विषय है। प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की एक विस्तृत, दार्शनिक और ज्ञानवर्धक कहानी, आसमान का असली रंग, जो लगभग शब्दों में है। आसमान का असली रंग। अध्याय 1, दरबार में रंग पर विवाद। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा अपनी पूरी भव्यता के साथ एक शांत सुबह की अंगड़ाई ले रही थी। यमुना के किनारे खड़ा ताज अपनी बेमिसाल खूबसूरती से अभी भी दुनिया को हैरत में डाल रहा था और आगरा का किला सत्ता और शक्ति का जीवंत प्रतीक था। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने दीवाने खास में बैठे थे, लेकिन आज का माहौल रोज जैसा नहीं था। हवा में विद्वता की गर्मी और कला की नजाकत का एक अजीब सा मिश्रण था, जो जल्द ही एक बड़े वैचारिक तूफान में बदलने वाला था। इस तूफान के केंद्र में थे उस्ताद बहरम इस्फहानी, फारस के शाह के दरबार से आए एक विश्व प्रसिद्ध चित्रकार। उस्ताद बहरम सिर्फ एक चित्रकार नहीं थे, वे रंगों के दार्शनिक थे। उनकी तूलिका से निकले चित्र सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को बयां करते थे। बादशाह अकबर, जो कला और ज्ञान के बड़े पारखी थे, ने उस्ताद बहरम को विशेष आग्रह पर आगरा बुलवाया था। अकबर ने उस्ताद से एक ऐसी ख्वाहिश जाहिर की जो उन्हें कई रातों से सोने नहीं दे रही थी। उस्ताद बहरम, बादशाह ने अपनी गहरी और प्रभावशाली आवाज में कहा, हम चाहते हैं कि आप अपनी कला का सबसे उत्कृष्ट नमूना हमारी सल्तनत को दें। हम चाहते हैं कि आप आसमान का एक ऐसा चित्र बनाएं जो उसके असली, शाश्वत और सच्चे रंग को दर्शाए। एक ऐसा चित्र जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां भी मुगल सल्तनत के कलाप्रेम को याद रखें। दरबार में बैठे सभी अमीर, मंत्री और कलाकार इस घोषणा से रोमांचित हो उठे। यह एक अभूतपूर्व सम्मान था। लेकिन उस्ताद बहरम के चेहरे पर प्रशंसा के भाव नहीं, बल्कि एक गहरी सोच की लकीरें उभर आईं। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, अपनी झुकी हुई आंखों को उठाया और जो कहा, उसने पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी ला दी। जहां पनाह, आपकी इनायत का शुक्रगुजार हूं, उस्ताद ने धीमी पर मजबूत आवाज में कहा। लेकिन आपकी यह ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस चीज का कोई अस्तित्व ही न हो, उसकी तस्वीर कैसे बनाई जा सकती है। बादशाह अकबर चौंके। अस्तित्व न हो? उस्ताद, आप क्या कह रहे हैं? क्या यह नीला आसमान जो हमारे सिर पर हर रोज एक शामियाने की तरह तना रहता है, आपको नजर नहीं आता? उस्ताद बहरम हल्के से मुस्कुराए। जहां पनाह, जो नजर आता है, जरूरी नहीं कि वही सच हो। आसमान का कोई अपना रंग नहीं है। यह नीला रंग तो बस सूरज की रोशनी का हमारी धरती के वायुमंडल से टकराकर होने वाला एक धोखा है, एक मरीचिका है। असल में तो आसमान रंगहीन है, एक खालीपन, एक शून्य। मैं एक धोखे की तस्वीर कैसे बना सकता हूं? यह सुनना था कि दरबार में भूचाल आ गया। दरबार के मुख्य राजपुरोहित आचार्य देवदत्त, जो अपने ज्ञान और अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए जाने जाते थे, तुरंत अपने स्थान से उठ खड़े हुए। उनका चेहरा क्रोध से लाल था। यह नास्तिकता है, घोर अपमान। जहां पनाह, यह फारसी कलाकार हमारे धर्म और हमारी आस्था पर चोट कर रहा है। हमारे वेदों और पुराणों में आसमान को नील गगन कहा गया है। यह भगवान विष्णु के श्यामल वर्ण का प्रतीक है। यह ईश्वर की बनाई हुई नीली चादर है जो सृष्टि को ढके हुए है। और यह व्यक्ति इसे धोखा कह रहा है। मुल्ला दो प्याजा, जिन्हें बीरबल से जलने और हर बात में अपनी राय देने की आदत थी, भला कैसे चुप रहते? उन्होंने अपनी तोंद सहलाते हुए कहा, आचार्य जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। यह तो इस्लाम की तौहीन भी है। आसमानी किताब में भी आसमान का जिक्र है।
यह अल्लाह की बनाई हुई 7 छतों में से एक है। इसका रंग नीला है, इसमें क्या शक है? इस चित्रकार का दिमाग फिर गया है। देखते ही देखते पूरा दरबार 2 गुटों में बंट गया। एक तरफ थे कलाकार, वैज्ञानिक सोच रखने वाले कुछ युवा अमीर और दार्शनिक जो उस्ताद बेहरम की बात में छिपे गहरे तर्क को समझने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ थे धर्मगुरु, पारंपरिक सोच वाले अमीर और दरबारी जो इसे अपनी आस्था पर सीधा हमला मान रहे थे। बहस बढ़ने लगी। कवियों ने अपनी कविताओं का हवाला दिया, जहां आसमान को नीलम मोर की गर्दन और नीले कमल की उपमा दी गई थी। ज्योतिषियों ने कहा कि ग्रहों की चाल का अध्ययन इसी नीले आसमान के पर्दे पर किया जाता है। एक व्यापारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अरब से आने वाले जहाज इसी नीले आसमान और समंदर के भरोसे अपना रास्ता तय करते हैं। अकबर एक कुशल शासक थे। वे समझ गए कि यह मामला सिर्फ एक चित्र का नहीं रहा। यह ज्ञान और आस्था, तर्क और परंपरा, विज्ञान और धर्म के बीच एक बड़ी लड़ाई बन चुका था। अगर इसे सही ढंग से नहीं सुलझाया गया तो सल्तनत में वैचारिक मतभेद की गहरी खाई पैदा हो सकती है। उन्होंने सबकी दलीलों को शांत करवाया और अपनी नजरें उस व्यक्ति पर टिका दीं जो इस पूरे हंगामे में शांत, अविचलित और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए सब कुछ देख और सुन रहा था। वह व्यक्ति थे उनके सबसे प्रिय सलाहकार बीरबल। बीरबल, अकबर ने कहा, सारा दरबार इस सवाल पर बंटा हुआ है। एक कहता है आसमान नीला है, दूसरा कहता है रंगहीन। किसी के पास आस्था है, किसी के पास तर्क। लेकिन सत्य क्या है? इस पर तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने अदब से झुककर सलाम किया। जहां पनाह, सत्य किसी एक की जागीर नहीं होता। वह तो एक हीरे की तरह होता है जिसके कई पहलू होते हैं। हर कोई उसे अपने नजरिए से देखता है और उसे ही पूरा सच मान लेता है। मुल्ला दो प्याजा ने तंज कसा, वाह! फिर से गोलमोल जवाब। सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि आसमान का रंग क्या है? नीला या कुछ नहीं? बीरबल मुस्कुराए। मुल्ला जी, सत्य को शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। उसे तो अनुभव करना पड़ता है। उस्ताद बेहरम अपनी जगह सही हैं, क्योंकि एक कलाकार की आंखें धोखे को चीरकर देखती हैं। और आचार्य देवदत्त भी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि एक भक्त की आंखें हर जगह अपने ईश्वर का ही प्रतीक देखती हैं। अकबर इस जवाब से प्रभावित हुए, लेकिन उन्हें एक ठोस समाधान चाहिए था। तो फिर इस विवाद का हल क्या है, बीरबल? हम कैसे तय करें कि आसमान का असली रंग क्या है? बीरबल की आंखों में एक अनोखी चमक उभरी। जहां पनाह, इसका फैसला इस बंद कमरे में शब्दों की लड़ाई से नहीं हो सकता। आसमान का सच जानना है तो हमें आसमान के पास ही चलना होगा। हमें उसे हर रूप में, हर पहर में, हर जगह से देखना होगा। सत्य को किताबों या बहसों में नहीं, बल्कि प्रकृति की खुली किताब में खोजना होगा। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, मुझे कुछ समय और संसाधन दिए जाएं। मैं एक ऐसी यात्रा का आयोजन करना चाहता हूं जिसमें उस्ताद बेहरम और आचार्य देवदत्त दोनों मेरे साथ चलेंगे। हम सब मिलकर आसमान के असली रंग की खोज करेंगे। और जब हम लौटेंगे तो हमारे पास सिर्फ दलीलें नहीं, बल्कि सबूत होंगे। यह एक अद्भुत और साहसिक प्रस्ताव था। एक ऐसा अभियान जिसका मकसद किसी राज्य को जीतना नहीं, बल्कि एक दार्शनिक सत्य को खोजना था। अकबर, जो हमेशा ऐसे अनूठे कामों के समर्थक थे, तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने ऐलान किया, यह मंजूर है। बीरबल, तुम इस सत्य खोज अभियान का नेतृत्व करोगे। तुम्हारे साथ उस्ताद बेहरम, आचार्य देवदत्त और कुछ अन्य विद्वान भी जाएंगे। सल्तनत तुम्हें हर जरूरी सुविधा देगी।
जाओ और आसमान का असली रंग खोजकर लाओ। पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे जवाब का इंतजार करेगा। और इस तरह एक चित्रकार के इनकार से शुरू हुआ एक छोटा सा विवाद एक ऐसी महान यात्रा की नींव बन गया, जो न केवल आसमान के रंग का रहस्य खोलने वाली थी, बल्कि इंसान के नजरिए, विश्वास और ज्ञान की सीमाओं को भी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अध्याय 2, सत्य खोज अभियान का आरंभ। बीरबल के सत्य खोज अभियान की खबर पूरे आगरा में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान भी थे और उत्साहित भी। यह किसी सल्तनत के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि बादशाह ने एक दार्शनिक सवाल का जवाब खोजने के लिए एक पूरा अभियान भेजा हो। बीरबल ने अपनी टीम बहुत सोच समझकर चुनी। टीम के मुख्य सदस्य थे उस्ताद बहरम इस्फहानी, तर्क और विज्ञान के प्रतीक, जो मानते थे कि आसमान रंगहीन है। आचार्य देवदत्त, आस्था और परंपरा के प्रतीक, जो मानते थे कि आसमान का रंग दिव्य और नीला है। विज्ञानाचार्य भास्कर, एक युवा खगोलशास्त्री और गणितज्ञ, जो हर चीज को नापतौल और सिद्धांतों से परखते थे। उनके लिए आसमान ग्रहों और तारों के अध्ययन का एक खुला मैदान था। नजीर अकबराबादी, दरबार के एक मशहूर शायर, जिनकी नजरों में आसमान कल्पना और मोहब्बत का कैनवास था। मुल्ला दो प्याजा, जिन्हें अकबर ने जबरदस्ती भेजा था ताकि वे अपनी आंखों से सब कुछ देखें और बेवजह की नुक्ताचीनी से बचें। इस विचित्र दल को लेकर बीरबल ने अपनी यात्रा शुरू की। उनका पहला पड़ाव आगरा से कुछ 100 मील दूर हिमालय की तलहटी में स्थित एक ऊंचा पहाड़ था। बीरबल का मानना था कि जमीन से जो चीज जैसी दिखती है, जरूरी नहीं कि ऊंचाई से भी वैसी ही दिखे। यात्रा लंबी और थकाऊ थी, लेकिन दिलचस्प भी। रास्ते भर उस्ताद बहरम और आचार्य देवदत्त के बीच नोकझोंक चलती रहती। देखिए आचार्य जी, उस्ताद कहते, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, हवा पतली हो रही है। यही हवा है जो रोशनी से खेलकर हमें नीला रंग दिखाती है। जब हम और ऊपर चले जाएंगे, जहां हवा नहीं होगी, तो सब काला नजर आएगा। आचार्य देवदत्त चिढ़कर जवाब देते, यह तुम्हारा वहम है उस्ताद। हम भगवान के बनाए नीले चंदोवे के और करीब जा रहे हैं, इसलिए यह और गहरा और पवित्र नजर आएगा। काले रंग की बात करके अपनी काली जुबान से अपशकुन मत फैलाओ। शायर नजीर इस बहस पर अपनी ही दुनिया में खोए रहते। वे कहते, आप दोनों क्यों लड़ते हैं? आसमान तो बस एक आईना है। जब धरती खुश होती है तो वह नीला दिखता है। जब उसे गुस्सा आता है तो वह स्लेटी हो जाता है। और जब वह इश्क में होता है तो सूरज के साथ मिलकर लाल और नारंगी हो जाता है। विज्ञानाचार्य भास्कर चुपचाप अपनी पोथियों में कुछ लिखते रहते, हवा का दबाव और रोशनी के कोण का हिसाब लगाते। और मुल्ला दो प्याजा हर घंटे शिकायत करते, हाय अल्लाह, कहाँ इस बीरबल के चक्कर में फंस गए। आगरा के मुलायम बिस्तर और शाही कबाब छोड़कर इन पत्थरों पर सोना पड़ रहा है। आसमान चाहे नीला हो या पीला, हमारी सेहत तो खराब हो ही रही है। बीरबल बस मुस्कुराते और सबको साथ लेकर चलते रहते। कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद वे एक ऊंची चोटी पर पहुंचे। यहां से नीचे घाटियां और गांव छोटे छोटे खिलौनों जैसे लग रहे थे। हवा बहुत तेज और ठंडी थी। बीरबल ने सबसे कहा, अब आप सब ऊपर देखें और बताएं, आसमान का रंग कैसा है। सबने ऊपर देखा। आगरा में दिखने वाले हल्के नीले आसमान के बजाय यहां आसमान का रंग बहुत गहरा, लगभग बैंगनी नीला, इंडिगो था। वह इतना गहरा और साफ था कि लग रहा था जैसे कोई उसे छू सकता है। उस्ताद, आसमान के बीच का फर्क बताना। बहरम की आंखों में चमक आ गई। देखा, मैंने कहा था न, हवा की परत यहाँ पतली है, इसलिए रोशनी का खेल बदल गया।
रंग भी बदल गया। अगर नीला रंग असली होता तो वह हर जगह एक जैसा ही रहता। आचार्य देवदत्त कुछ परेशान हो गए। यह रंग उनके बताए हुए दिव्य नीले से अलग था। उन्होंने तर्क दिया, यह तो और भी दिव्य रंग है। यह तो भगवान के सीधे दर्शन जैसा है। हम स्वर्ग के करीब आ गए हैं, इसलिए रंग और गहरा हो गया है। शायर नजीर ने एक आह भरी, वाह क्या रंग है। जैसे किसी ने गहरे नीले समंदर को आसमान में उलट दिया हो। विज्ञानाचार्य ने अपनी पोथी में लिखा, ऊंचाई लगभग 10,000 फुट, वायुमंडलीय घनत्व कम, प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग अधिक प्रभावी, नीला रंग अधिक गहरा। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, रंग चाहे जो भी हो, यहाँ ठंड बहुत है। चलो नीचे चलें, वरना हम खुद नीले पड़ जाएंगे। बीरबल ने कहा, तो एक बात तो तय हुई कि जगह बदलने से आसमान का रंग बदल जाता है। इसका मतलब यह है कि रंग आसमान में नहीं, बल्कि हमारी आंखों और आसमान के बीच मौजूद किसी चीज में है। लेकिन हमारी खोज अभी पूरी नहीं हुई है। अध्याय 3, रेगिस्तान का सफेद आसमान और समुद्र का बहुरंगी कैनवास। पहाड़ों से उतरकर बीरबल का कारवां पश्चिम की ओर मुड़ा और विशाल थार के रेगिस्तान की ओर चल पड़ा। यहाँ का माहौल पहाड़ों से बिल्कुल अलग था। जहाँ पहाड़ों पर हरियाली और ठंडक थी, वहीं यहाँ मीलों तक फैली रेत, गर्म हवा के थपेड़े और चिलचिलाती धूप थी। रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंचकर जब दोपहर का सूरज आग उगल रहा था, बीरबल ने एक बार फिर सबसे वही सवाल किया, अब बताइए, आसमान का रंग क्या है। सबने ऊपर देखा और हैरान रह गए। यहाँ आसमान नीला नहीं था। वह धूल और गर्मी के गुबार के कारण लगभग सफेद, हल्का पीला और धुंधला दिख रहा था। दूर क्षितिज पर तो जमीन और भी मुश्किल था। आचार्य देवदत्त की बोलती बंद हो गई। उनके नील गगन का यहाँ कोई नामोनिशान नहीं था। वे हकलाते हुए बोले, यह सूर्य देव के प्रचंड तेज के कारण है। उनके प्रताप से आसमान का रंग फीका पड़ गया है। उस्ताद बहरम ने विजी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, जहां पनाह के सलाहकार। यह सब हवा और उसमें मौजूद कणों का खेल है। पहाड़ों पर हवा साफ थी तो रंग गहरा नीला था। यहाँ हवा में रेत और धूल के कण हैं, तो उन्होंने नीले रंग को बिखेरकर लगभग सफेद कर दिया है। आसमान का अपना कोई रंग नहीं है, यह फिर साबित हो गया। शायर नजीर ने कहा, यह आसमान तो एक विरहिणी की आंखों जैसा है, जो अपने प्रियतम के इंतजार में रो रो कर धुंधली हो गई हैं। मुल्ला दो प्याजा ने अपना चेहरा कपड़े से ढंकते हुए कहा, मुझे तो यहाँ कुछ नजर ही नहीं आ रहा। बस रेत है और गर्मी है। चलो जल्दी किसी ठंडी जगह पर चलें। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला, तो पहाड़ का गहरा नीला आसमान और रेगिस्तान का सफेद आसमान। दो जगहें, दो अलग रंग। इसका मतलब यह है कि आसमान का रंग सिर्फ ऊंचाई पर ही नहीं, बल्कि हवा की शुद्धता पर भी निर्भर करता है। अब बीरबल अपने अभियान को अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर ले गए, गुजरात के तट पर, अरब सागर के किनारे। उन्होंने जानबूझकर ऐसा समय चुना था जब वे वहां सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों देख सकें। समुद्र तट पर पहुंचते ही माहौल फिर बदल गया। ठंडी नमकीन हवा, लहरों का शोर और अंथीन पानी का विस्तार, सबको एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। शाम ढल रही थी। सूरज धीरे धीरे पश्चिम में समुद्र की ओर झुक रहा था। बीरबल सबको लेकर एक ऊंची चट्टान पर बैठ गए। मित्रों, उन्होंने कहा, अब चुपचाप बिना कुछ बोले बस आसमान को देखिए। और फिर वह जादू शुरू हुआ, जिसे इंसान हजारों सालों से देखता आया है, पर कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया।
जैसे ही सूरज क्षितिज के पास पहुंचा, नीला आसमान अचानक रंगों का एक फव्वारा बन गया। पहले वह सुनहरा हुआ, फिर नारंगी, फिर गहरा लाल। बादल ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें आग लग गई हो। कुछ ही पलों में आसमान में गुलाबी, बैंगनी और सिंदूरी रंगों की धारियां खिंच गईं। पूरा आकाश एक विशाल, बहुरंगी कैनवास में तब्दील हो गया था। सब मंत्रमुग्ध होकर यह दृश्य देख रहे थे। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। आचार्य देवदत्त की आंखों में आंसू थे, पर वे क्रोध के नहीं, बल्कि श्रद्धा और आश्चर्य के थे। उस्ताद बहरम अपनी तूलिका और रंग भूलकर बस उस कुदरती चित्र को अपनी आंखों में बसा लेना चाहते थे। शायर नजीर के पास इस खूबसूरती को बयां करने के लिए शब्द कम पड़ रहे थे, और मुल्ला दो प्याजा भी अपनी सारी शिकायतें भूलकर बस सुभान अल्लाह कह रहे थे। जब सूरज पूरी तरह डूब गया और आसमान में तारे टिमटिमाने लगे, तब बीरबल ने अपनी चुप्पी तोड़ी। अब बताइए, उन्होंने बहुत धीरे से पूछा। आसमान का असली रंग क्या है? नीला, सफेद, नारंगी, लाल या बैंगनी? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उनके सारे तर्क, सारे विश्वास, सारे सिद्धांत इस बहुरंगी सच के सामने बिखर चुके थे। उस्ताद बहरम ने सबसे पहले अपनी हार मानी। बीरबल, तुम सही थे, मैं गलत था। मैं आसमान को रंगहीन कहता था, पर आज मैंने देखा कि दुनिया के सारे रंग तो उसी में समाये हुए हैं। यह धोखा नहीं, यह तो कुदरत का सबसे बड़ा जादू है। आचार्य देवदत्त ने हाथ जोड़ लिए। मैं भी गलत था बीरबल। मैं उसे सिर्फ एक रंग, नीले रंग में बांध रहा था। पर आज ईश्वर ने मुझे अपने अनंत रूपों के दर्शन करा दिए। हर रंग उसी का है, हर रूप उसी का है। मेरी आस्था आज और भी मजबूत हो गई है। उस रात किसी को नींद नहीं आई। सबने उस अनुभव पर चिंतन किया। अगली सुबह सूर्योदय के समय उन्होंने फिर वही रंगों का चमत्कार देखा, बस उल्टे क्रम में। अब बीरबल ने अंतिम रहस्योद्घाटन किया। उन्होंने विज्ञानाचार्य भास्कर को आगे आने का इशारा किया। भास्कर ने सबको समझाया, यह सब सूरज की रोशनी का खेल है, जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं: बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। हमारा वायुमंडल एक छलनी की तरह काम करता है। दिन में जब सूरज सिर पर होता है तो यह नीले रंग को सबसे ज्यादा बिखेरता है, इसलिए आसमान नीला दिखता है। लेकिन शाम और सुबह के समय, उन्होंने आगे कहा, सूरज की किरणों को हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल की एक बहुत मोटी परत से गुजरना पड़ता है। इस लंबे सफर में नीला रंग तो रास्ते में ही बिखर कर खत्म हो जाता है और हमारी आंखों तक सिर्फ लाल और नारंगी रंग ही पहुंच पाते हैं। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल नारंगी दिखता है। उन्होंने एक सरल सा प्रयोग करके दिखाया। पानी से भरे एक कांच के बर्तन में उन्होंने दूध की कुछ बूंदें मिलाईं और फिर एक तरफ से दीपक की रोशनी डाली। बर्तन के किनारे से देखने पर पानी हल्का नीला दिख रहा था, लेकिन रोशनी के ठीक सामने से देखने पर वह पीला नारंगी दिख रहा था। अब सबके सामने तस्वीर पूरी तरह साफ थी। रहस्य खुल चुका था। अध्याय 4, दरबार में वापसी और अंतिम सत्य। लगभग 3 महीने बाद यह अनोखा दल आगरा वापस लौटा। उनके चेहरे पर यात्रा की थकान थी, लेकिन आंखों में एक नई समझ और ज्ञान की चमक थी। दरबार एक बार फिर खचाखच भरा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। सबको यह जानने की उत्सुकता थी कि इस असाधारण अभियान का क्या नतीजा निकला। बीरबल ने अपने सभी साथियों के साथ दरबार में प्रवेश किया।
अकबर ने देखा कि उस्ताद बहरम और आचार्य देवदत्त, जो दुश्मन की तरह गए थे, आज दोस्तों की तरह एक दूसरे के बगल में खड़े थे। उनके चेहरों पर कोई घमंड या हार का भाव नहीं था, बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान था। तो बीरबल अकबर ने अपनी उत्सुकता को और न रोकते हुए पूछा, बताओ, क्या मिला तुम्हें? क्या है आसमान का असली रंग? बीरबल ने मुस्कुराकर बादशाह और पूरे दरबार को देखा। जहां पनाह, उन्होंने अपनी शांत और गहरी आवाज में कहना शुरू किया, हम आसमान का असली रंग खोजने गए थे और हमें जवाब मिल गया है। जवाब यह है कि आसमान का कोई एक असली रंग नहीं है। दरबार में एक फुसफुसाहट फैल गई। मुल्ला दो प्याजा मन ही मन खुश हुए, लो गए थे सच खोजने और खाली हाथ लौट आए। लेकिन बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। आसमान का कोई एक रंग इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास सारे रंग हैं। वह एक खाली कैनवास की तरह है जिस पर सूरज नाम का चित्रकार हर पल एक नई तस्वीर बनाता है। सुबह वह सिंदूरी होता है, दोपहर में नीला, शाम को नारंगी और रात में तारों की चादर ओढ़कर काला हो जाता है। उस्ताद बहरम सही थे कि आसमान का अपना कोई रंग नहीं है, यह रोशनी का खेल है। लेकिन आचार्य देवदत्त भी सही थे कि यह दिव्य है, क्योंकि इतने सारे रंगों का खेल किसी दिव्य शक्ति के बिना संभव नहीं। शायर नजीर भी सही थे कि यह कल्पना का आईना है, और विज्ञानाचार्य भास्कर भी सही थे कि यह सब विज्ञान के नियमों से बंधा है। सच तो यह है जहां पनाह कि आसमान का असली रंग वही है जो उसे देखने वाली आंखें देखना चाहती हैं। एक किसान के लिए वह बारिश का वादा लाने वाला स्लेटी रंग है। एक बच्चे के लिए वह पतंग उड़ाने वाला चमकीला नीला रंग है। एक प्रेमिका के लिए वह चांदनी रात का रुखला रंग है, और एक संत के लिए वह ध्यान लगाने वाला गहरा नीला रंग है। बीरबल ने रुककर एक गहरी सांस ली और अपना अंतिम निष्कर्ष सुनाया, जिसने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। इसलिए जहां पनाह, आसमान का असली रंग नीला या रंगहीन नहीं है। आसमान का असली रंग है बदला। उसका असली स्वभाव है अनंतता। वह हमें सिखाता है कि सत्य किसी एक परिभाषा में कैद नहीं हो सकता। वह हमें सिखाता है कि अलग अलग नजरिए से देखने पर एक ही चीज अलग अलग दिख सकती है, और सारे नजरिए अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं। हमें दूसरों के सच का भी सम्मान करना चाहिए। पूरा दरबार बीरबल के इस दार्शनिक और वैज्ञानिक रूप से सटीक जवाब को सुनकर सन्न रह गया। उन्होंने न केवल एक सवाल का जवाब दिया था, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा दर्शन समझा दिया था। उन्होंने विज्ञान और आस्था के बीच एक खूबसूरत पुल बना दिया था। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में प्रशंसा के आंसू थे। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुमने आज मुझे मेरी सल्तनत का सबसे बड़ा खजाना दिया है, ज्ञान का खजाना। तुमने साबित कर दिया है कि सबसे बड़ा शासक वह नहीं जो जमीनें जीतता है, बल्कि वह है जो दिलों को और विचारों को जीतता है। अकबर ने उस्ताद बहरम की ओर रुख किया। उस्ताद, अब हम आपसे आसमान का चित्र बनाने को नहीं कहेंगे, क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि उसकी खूबसूरती को किसी एक फ्रेम में कैद नहीं किया जा सकता। उस्ताद बहरम ने सिर झुकाया। नहीं जहांपनाह, अब मैं चित्र बनाऊंगा। लेकिन एक नहीं, बल्कि चित्रों की एक पूरी श्रृंखला बनाऊंगा, जिसका नाम होगा आसमान के 1000 रंग। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि आसमान हर पल कितना खूबसूरत और नया होता है। अकबर ने आचार्य देवदत्त से कहा, आचार्य जी, आप शास्त्रों में एक नया अध्याय जोड़ें, जिसमें प्रकृति के इन चमत्कारों को ईश्वर की सबसे बड़ी प्रार्थना बताया जाए। आचार्य ने सिर हिलाया, अवश्य जहांपना। मेरा धर्म आज और विशाल हो गया है।
उस दिन के बाद मुगल सल्तनत में एक नई बौद्धिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। लोगों ने बहस करने के बजाय समझना शुरू किया। उन्होंने दूसरे के नजरिए का सम्मान करना सीखा। और आसमान, वह आज भी वही है, हर पल अपना रंग बदलता हुआ हमें बीरबल की उस महान यात्रा और उससे मिले ज्ञान की याद दिलाता है। वह हमें याद दिलाता है कि सच सरल नहीं होता, वह खूबसूरत होता है, बहुरंगी होता है, और उसे खोजने के लिए हमें अपने दिमाग और दिल दोनों को खुला रखना पड़ता है। निश्चित रूप से प्रस्तुत है शहंशाह अकबर और सबसे बुद्धिमान मूर्ख की कहानी, लगभग शब्दों में। अकबर और सबसे बुद्धिमान मूर्ख। अध्याय 1, शहंशाह की बेचैनी। यह 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात है। हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत का परचम लहरा रहा था और उसके सबसे चमकदार सितारे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आगरा के किले में अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनका साम्राज्य सिंध से लेकर बंगाल तक और हिमालय की तराई से लेकर दक्कन के पठार तक फैला हुआ था। उनके दरबार में नवरत्नों की सभा थी, बीरबल अपनी हाजिर जवाबी के लिए, तोडरमल अपनी वित्तीय समझ के लिए, तानसेन अपने संगीत के लिए, और अन्य अपने अपने क्षेत्रों में अद्वितीय थे। दुनिया की हर सुख सुविधा, हर ज्ञान और हर शक्ति उनके कदमों में थी। लेकिन आज शहंशाह हिंद के चेहरे पर वह तेज नहीं था। उनकी आंखें दूर किसी अनजाने क्षितिज पर टिकी थीं, और उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं। दरबार लगा हुआ था, दरबारी अपनी अपनी जगहों पर सज-धज कर खड़े थे, हर कोई शहंशाह का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश में था। लेकिन अकबर का मन कहीं और था। यह एक ऐसी बेचैनी थी जिसे वह समझ नहीं पा रहे थे। युद्ध जीते जा चुके थे, विद्रोह शांत कर दिए गए थे, खजाना भरा हुआ था और प्रजा मोटे तौर पर सुखी थी। फिर भी अकबर को एक खालीपन महसूस होता था। उन्हें लगता था कि उनके चारों ओर चापलूसों और बुद्धिजीवियों की एक दीवार है। हर कोई वही कहता था जो शहंशाह सुनना चाहते थे। हर सवाल का जवाब इतना नपातुला और सोचा समझा होता था कि उसमें सच्चाई की आत्मा खो जाती थी। उनके नवरत्न बेशक काबिल थे, लेकिन वे भी अब दरबार के तौर तरीकों में ढल चुके थे। बीरबल की चतुराई भी अब एक स्थापित कला बन चुकी थी। अकबर एक ऐसी आवाज सुनना चाहते थे जो बनावटी न हो, एक ऐसा दृष्टिकोण देखना चाहते थे जो दरबारी चश्मे से न देखा गया हो। वह उस ज्ञान की तलाश में थे जो किताबों और तर्कों से परे हो, जो जीवन के सीधे सच्चे अनुभव से उपजा हो। शाम को जब दरबार समाप्त हो गया तो अकबर अपने खास महल दीवाने खास में टहल रहे थे। उनके साथ केवल उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल थे। बीरबल, अकबर ने संगमरमर के ठंडे फर्श पर चलते हुए कहा, हमें लगता है कि हम एक सोने के पिंजरे में कैद हैं। इस पिंजरे में हर सुविधा है, हर तरह का दाना पानी है, लेकिन आसमान का खुलापन नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलमपनाह, यह पिंजरा आपने खुद अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से बनाया है। यह आपकी सल्तनत की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक है। हम जानते हैं, बीरबल, अकबर ने एक गहरी सांस ली। लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि इस भव्यता के शोर में हम जीवन की सबसे सरल और सच्ची आवाज सुनना भूल गए हैं। हमारे दरबारी हमें दुनिया का सबसे बुद्धिमान शासक कहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में बुद्धिमत्ता यही है? महलों में बैठकर नीतियां बनाना, युद्ध जीतना और खजाने भरना। अकबर रुके और बीरबल की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे दुनिया मूर्ख समझती हो, लेकिन उसकी बातों में गहरी सच्चाई हो? कोई ऐसा जो सांसारिक सफलता की परवाह न करता हो, फिर भी वह सबसे अधिक संतुष्ट और ज्ञानी हो। बीरबल ने एक पल सोचा। वह अकबर की इस दार्शनिक भूख को समझते थे।
उन्होंने कई बार शहंशाह को इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ घंटों बहस करते देखा था। हुजूर, बीरबल ने अदब से कहा, ज्ञान के कई रूप होते हैं। एक ज्ञान वह है जो शास्त्रों और तर्कों से आता है, और दूसरा वह जो अनुभव और सरलता से उपजता है। अक्सर जिसे दुनिया मूर्ख कहती है, वह बस दुनिया के बनाए नियमों और महत्वाकांक्षाओं के खेल को खेलने से इनकार कर देता है। ऐसे लोग दुर्लभ हैं, पर होते जरूर हैं। अकबर की आंखों में एक चमक आ गई। हम ऐसे ही किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, बीरबल। हम उस बुद्धिमान मूर्ख को खोजना चाहते हैं। यह इच्छा अकबर के मन में घर कर गई। अगले कुछ दिनों तक वह इसी सोच में डूबे रहे। उन्होंने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे सल्तनत में किसी ऐसे विचित्र व्यक्ति की तलाश करें जो अपनी सादगी और अजीब व्यवहार के लिए जाना जाता हो, लेकिन जिसकी बातों में कोई अनूठी समझ हो। लेकिन गुप्तचर जो खबरें लाते वे निराशाजनक थीं। वे या तो पाखंडी साधुओं के बारे में बताते या सचमुच के पागलों के बारे में। अकबर को वह नहीं मिल रहा था जिसकी उन्हें तलाश थी। अंत में उन्होंने फैसला किया कि वह खुद भेष बदलकर अपनी राजधानी आगरा की गलियों और आसपास के गांवों में इस अनोखे इंसान की तलाश करेंगे। अध्याय 2, भोलानाथ का बगीचा। एक तपती दोपहर में शहंशाह अकबर एक साधारण व्यापारी का भेष धारण कर अपने 2 भरोसेमंद अंगरक्षकों के साथ आगरा शहर की सीमा से बाहर निकल गए। वे यमुना नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव की ओर बढ़ रहे थे। इस गांव का नाम धर्मपुर था। यह गांव अपनी मिट्टी के बर्तनों और फूलों के लिए जाना जाता था। गांव के बाहरी छोर पर एक बड़ा सा, कुछ हद तक बेतरतीब बगीचा था। यह किसी शाही बाग की तरह सजा संवरा नहीं था। इसमें गुलाब की झाड़ियों के बगल में गेंदे के पौधे उगे थे और फलों के पेड़ों के नीचे सब्जियों की बेलें फैली हुई थीं। बगीचे में एक अजीब सी शांति और जीवंतता थी। हर पौधा स्वस्थ और खुश लग रहा था, जैसे किसी ने उन्हें प्यार से पाला हो। बगीचे के बीचों बीच एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और तन पर बस एक मैली सी धोती थी, मिट्टी में काम कर रहा था। वह एक छोटे से आम के पौधे के पास बैठा था और उससे बातें कर रहा था। अरे मेरे छोटे दोस्त, वह व्यक्ति पौधे से कह रहा था, तुम्हें आज पानी की जरूरत है क्या? देखो सूरज कितना तेज है। घबराओ नहीं, मैं हूं न। शाम तक तुम्हारे लिए ठंडे पानी का इंतजाम कर दूंगा। अकबर और उनके अंगरक्षक कुछ दूरी पर रुककर यह दृश्य देखने लगे। अकबर के चेहरे पर आश्चर्य और जिज्ञासा का मिलाजुला भाव था। यह आदमी पौधों से बात कर रहा है, एक अंगरक्षक ने धीरे से कहा। यह तो पागल लगता है। लेकिन अकबर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उन्हें उस व्यक्ति के चेहरे पर कोई पागलपन नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और स्नेह दिखाई दे रहा था। वह व्यक्ति फिर उठा और एक सूखी हुई टहनी को देखकर हंसने लगा। उसने टहनी उठाई, उसे प्यार से चूमा और जमीन पर रख दिया। अकबर ने फैसला किया कि वह इस व्यक्ति से निश्चित रूप से प्रस्तुत है शहंशाह अकबर और सबसे बुद्धिमान मूर्ख की कहानी, लगभग शब्दों में। अकबर और सबसे बुद्धिमान मूर्ख। अध्याय 1, शहंशाह की बेचैनी। यह 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात है। हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत का परचम लहरा रहा था और उसके सबसे चमकदार सितारे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आगरा के किले में अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनका साम्राज्य सिंध से लेकर बंगाल तक और हिमालय की तराई से लेकर दक्कन के पठार तक फैला हुआ था। उनके दरबार में नवरत्नों की सभा थी, बीरबल अपनी हाजिर जवाबी के लिए, तोडरमल अपनी वित्तीय समझ के लिए, तानसेन अपने संगीत के लिए और अन्य अपने अपने क्षेत्रों में अद्वितीय थे। दुनिया की हर सुख सुविधा, हर ज्ञान और हर शक्ति उनके कदमों में थी।
लेकिन आज शहंशाह हिंद के चेहरे पर वह तेज नहीं था। उनकी आंखें दूर किसी अनजाने क्षितिज पर टिकी थीं और उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं। दरबार लगा हुआ था। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर सज-धज कर खड़े थे। हर कोई शहंशाह का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश में था। लेकिन अकबर का मन कहीं और था। यह एक ऐसी बेचैनी थी जिसे वह समझ नहीं पा रहे थे। युद्ध जीते जा चुके थे, विद्रोह शांत कर दिए गए थे, खजाना भरा हुआ था और प्रजा मोटे तौर पर सुखी थी। फिर भी अकबर को एक खालीपन महसूस होता था। उन्हें लगता था कि उनके चारों ओर चापलूसों और बुद्धिजीवियों की एक दीवार है। हर कोई वही कहता था जो शहंशाह सुनना चाहते थे। हर सवाल का जवाब इतना नपातुला और सोचा समझा होता था कि उसमें सच्चाई की आत्मा खो जाती थी। उनके नवरत्न बेशक काबिल थे, लेकिन वे भी अब दरबार के तौर तरीकों में ढल चुके थे। बीरबल की चतुराई भी अब एक स्थापित कला बन चुकी थी। अकबर एक ऐसी आवाज सुनना चाहते थे जो बनावटी न हो, एक ऐसा दृष्टिकोण देखना चाहते थे जो दरबारी चश्मे से न देखा गया हो। वह उस ज्ञान की तलाश में थे जो किताबों और तर्कों से परे हो, जो जीवन के सीधे सच्चे अनुभव से उपजा हो। शाम को जब दरबार समाप्त हो गया तो अकबर अपने खास महल दीवाने खास में टहल रहे थे। उनके साथ केवल उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल थे। बीरबल अकबर ने संगमरमर के ठंडे फर्श पर चलते हुए कहा, हमें लगता है कि हम एक सोने के पिंजरे में कैद हैं। इस पिंजरे में हर सुविधा है, हर तरह का दाना पानी है, लेकिन आसमान का खुलापन नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलमपनाह, यह पिंजरा आपने खुद अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से बनाया है। यह आपकी सल्तनत की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक है। हम जानते हैं, बीरबल, अकबर ने एक गहरी सांस ली। लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि इस भव्यता के शोर में हम जीवन की सबसे सरल और सच्ची आवाज सुनना भूल गए हैं। हमारे दरबारी हमें दुनिया का सबसे बुद्धिमान शासक कहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में बुद्धिमत्ता यही है? महलों में बैठकर नीतियां बनाना, युद्ध जीतना और खजाने भरना। अकबर रुके और बीरबल की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे दुनिया मूर्ख समझती हो, लेकिन उसकी बातों में गहरी सच्चाई हो? कोई ऐसा जो सांसारिक सफलता की परवाह न करता हो, फिर भी वह सबसे अधिक संतुष्ट और ज्ञानी हो। बीरबल ने एक पल सोचा। वह अकबर की इस दार्शनिक भूख को समझते थे। उन्होंने कई बार शहंशाह को इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ घंटों बहस करते देखा था। हुजूर, बीरबल ने अदब से कहा, ज्ञान के कई रूप होते हैं। एक ज्ञान वह है जो शास्त्रों और तर्कों से आता है, और दूसरा वह जो अनुभव और सरलता से उपजता है। अक्सर जिसे दुनिया मूर्ख कहती है, वह बस दुनिया के बनाए नियमों और महत्वाकांक्षाओं के खेल को खेलने से इनकार कर देता है। ऐसे लोग दुर्लभ हैं, पर होते जरूर हैं। अकबर की आंखों में एक चमक आ गई। हम ऐसे ही किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, बीरबल। हम उस बुद्धिमान मूर्ख को खोजना चाहते हैं। यह इच्छा अकबर के मन में घर कर गई। अगले कुछ दिनों तक वह इसी सोच में डूबे रहे। उन्होंने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे सल्तनत में किसी ऐसे विचित्र व्यक्ति की तलाश करें जो अपनी सादगी और अजीब व्यवहार के लिए जाना जाता हो, लेकिन जिसकी बातों में कोई अनूठी समझ हो। लेकिन गुप्तचर जो खबरें लाते वे निराशाजनक थीं। वे या तो पाखंडी साधुओं के बारे में बताते या सचमुच के पागलों के बारे में। अकबर को वह नहीं मिल रहा था जिसकी उन्हें तलाश थी। अंत में उन्होंने फैसला किया कि वह खुद भेष बदलकर अपनी राजधानी आगरा की गलियों और आसपास के गांवों में इस अनोखे इंसान की तलाश करेंगे। अध्याय 2, भोलानाथ का बगीचा।
एक तपती दोपहर में शहंशाह अकबर एक साधारण व्यापारी का भेष धारण कर अपने दो भरोसेमंद अंगरक्षकों के साथ आगरा शहर की सीमा से बाहर निकल गए। वे यमुना नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव की ओर बढ़ रहे थे। इस गांव का नाम धर्मपुर था। यह गांव अपनी मिट्टी के बर्तनों और फूलों के लिए जाना जाता था। गांव के बाहरी छोर पर एक बड़ा सा, कुछ हद तक बेतरतीब बगीचा था। यह किसी शाही बाग की तरह सजा संवरा नहीं था। इसमें गुलाब की झाड़ियों के बगल में गेंदे के पौधे उगे थे और फलों के पेड़ों के नीचे सब्जियों की बेलें फैली हुई थीं। बगीचे में एक अजीब सी शांति और जीवंतता थी। हर पौधा स्वस्थ और खुश लग रहा था, जैसे किसी ने उन्हें प्यार से पाला हो। बगीचे के बीचों बीच एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और तन पर बस एक मैली सी धोती थी, मिट्टी में काम कर रहा था। वह एक छोटे से आम के पौधे के पास बैठा था और उससे बातें कर रहा था। अरे मेरे छोटे दोस्त, वह व्यक्ति पौधे से कह रहा था, तुम्हें आज पानी की जरूरत है क्या? देखो सूरज कितना तेज है। घबराओ नहीं, मैं हूं न। शाम तक तुम्हारे लिए ठंडे पानी का इंतजाम कर दूंगा। अकबर और उनके अंगरक्षक कुछ दूरी पर रुककर यह दृश्य देखने लगे। अकबर के चेहरे पर आश्चर्य और जिज्ञासा का मिलाजुला भाव था। यह आदमी पौधों से बात कर रहा है, एक अंगरक्षक ने धीरे से कहा। यह तो पागल लगता है। लेकिन अकबर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उन्हें उस व्यक्ति के चेहरे पर कोई पागलपन नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और स्नेह दिखाई दे रहा था। वह व्यक्ति फिर उठा और एक सूखी हुई टहनी को देखकर हंसने लगा। उसने टहनी उठाई, उसे प्यार से चूमा और जमीन पर रख दिया। अकबर ने फैसला किया कि वह इस व्यक्ति से को फल देना सुख है। सुख कोई पाने की चीज नहीं है सेठ जी। सुख तो बस महसूस करने की बात है। हम उसे ढूंढते रहते हैं, जबकि वह हर पल हमारे चारों ओर मौजूद होता है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उनके मन पर जमी धूल की परतें हटा दी हों। वह जो पूरी सल्तनत का मालिक होकर भी बेचैन था, और यह जिसके पास कुछ भी न होकर भी वह परम सुखी था। अकबर ने कुछ और देर भोलानाथ से बातें की। हर बात में उन्हें एक अजीब लेकिन गहरी समझ मिली। भोलानाथ की दुनिया बहुत सीधी थी, प्रेम, सेवा और प्रकृति के साथ एकरूपता। उसमें कोई छलकपट, कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। जब अकबर वहां से लौटे तो उनका मन शांत था। उन्हें अपना बुद्धिमान मूर्ख मिल गया था। लेकिन अब सवाल यह था कि इस हीरे को दुनिया के सामने कैसे लाया जाए, और क्या यह हीरा दरबार की चकाचौंध में अपनी चमक खो देगा? अध्याय 3 दरबार में एक मूर्ख। अगले दिन शहंशाह अकबर ने एक अजीब फरमान जारी किया। उन्होंने अपने सिपाहियों को धर्मपुर गांव से भोलानाथ नाम के एक माली को पूरे सम्मान के साथ दरबार में लाने का आदेश दिया। जब सिपाही भोलानाथ के बगीचे में पहुंचे तो वह अपने पौधों को पानी दे रहा था। सिपाहियों के सरदार ने कहा, भोलानाथ, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने तुम्हें दरबार में याद फरमाया है। भोलानाथ ने आश्चर्य से उन्हें देखा। शहंशाह, वह मुझे क्यों बुलाएंगे? मैंने तो कोई गलती नहीं की। और दरबार में मेरा क्या काम? मेरे पौधे मेरा इंतजार करेंगे। सिपाहियों ने उसे समझाया कि यह शहंशाह का हुक्म है और उसे चलना ही होगा। भोलानाथ ने एक गहरी सांस ली, अपने पौधों को प्यार से देखा, मानो उनसे विदा ले रहा हो, और सिपाहियों के साथ चल पड़ा। उसे शाही बग्घी में बिठाया गया, लेकिन वह खिड़की से बाहर अपने गांव और खेतों को ही देखता रहा। जब भोलानाथ आगरा के किले के भव्य दीवानयाम में पहुंचा तो वह चकाचौंध रह गया। ऊंचे ऊंचे खंभे, कीमती कालीन, सोने चांदी की सजावट और सज-धज कर बैठे दरबारी।
हर तरफ शानो शौकत थी। भोलानाथ अपनी मैली धोती में उन सबके बीच एक अलग ही जीव लग रहा था। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। यह कौन है? शहंशाह ने इस फकीर को क्यों बुलाया है? लगता है शहंशाह का कोई नया मजाक है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने भोलानाथ को देखा, जो सहमा हुआ और हैरान था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ भोलानाथ, डरो नहीं, हम तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। भोलानाथ धीरे धीरे चलता हुआ सिंहासन के पास पहुंचा और जमीन पर ही बैठ गया। दरबारियों ने इस गुस्ताखी पर अपनी भवें तानी, लेकिन अकबर ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। भोलानाथ, अकबर ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी हो। भोलानाथ ने मासूमियत से कहा, आलमपनाह, यह किसने कह दिया? मैं तो एक मूर्ख माली हूं। मुझे तो बस मिट्टी, पानी और पौधों की समझ है। ज्ञान तो आप जैसे बड़े लोगों के पास होता है। इस जवाब पर कुछ दरबारी हंस पड़े। उन्हें लगा कि यह आदमी सचमुच का मूर्ख है। अकबर मुस्कुराए। अच्छा, तो तुम मूर्ख हो। तो चलो आज हम एक मूर्ख से ही कुछ सवाल करते हैं। उन्होंने अपने वित्त मंत्री राजा टोडरमल की ओर देखा और कहा, मंत्री जी, आप भोलानाथ से कोई सवाल पूछिए। टोडरमल, जिन्हें अपनी वित्तीय समझ पर बहुत घमंड था, आगे आए और व्यंग्य से पूछा, ए माली, बताओ सल्तनत का खजाना कैसे बढ़ाया जा सकता है? भोलानाथ ने एक पल सोचा और फिर कहा, मंत्री जी, खजाना बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है लोगों की जरूरतें कम कर देना। जब जरूरतें कम होंगी तो लालच कम होगा। लालच कम होगा तो अपराध कम होंगे। अपराध कम होंगे तो सेना और सिपाहियों पर खर्च कम होगा। और जब लोग संतुष्ट होंगे तो वे खुशी खुशी कर देंगे। खजाना तो अपने आप भर जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कैसा जवाब था? कोई जटिल आर्थिक सिद्धांत नहीं, कोई नई कर प्रणाली नहीं, बस एक सीधी सादी बात जो व्यवस्था की जड़ पर चोट करती थी। टोडरमल के पास कोई जवाब नहीं था। अब अकबर ने अपने मुख्य सेनापति की ओर इशारा किया। सेनापति जी, अब आप पूछिए। सेनापति ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए गरजकर पूछा, ऐ मूर्ख, बताओ एक अजेय सेना कैसे बनाई जा सकती है? भोलानाथ ने शांति से उत्तर दिया, सेनापति जी, अजेय सेना हथियारों से नहीं, दिलों से बनती है। एक ऐसी सेना बनाइए जिसके सिपाही सल्तनत के लिए नहीं, बल्कि अपने घरों, अपने परिवारों और अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए लड़ें। उन्हें नफरत नहीं, प्रेम करना सिखाइए। जब सिपाही दिल से लड़ेगा तो उसे कोई नहीं हरा सकता। सबसे बड़ी जीत तो वह है जो बिना लड़े हासिल हो जाए। यह जवाब भी अप्रत्याशित था। सेनापति, जो हमेशा हथियारों और रणनीति की बात करते थे, इस दार्शनिक जवाब से निरुत्तर हो गए। दरबारियों को अब एहसास होने लगा था कि यह व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा है नहीं। उसकी बातों में एक अजीब सी गहराई थी। अब बारी मुख्य काजी की थी, जो धर्म और न्याय के ज्ञाता थे। उन्होंने पूछा, भोलानाथ, सच्चा न्याय क्या है? रही है, यह सुख है। एक नन्हे बीज का अंकुरित होना सुख है। किसी भूखे। भोलानाथ ने जमीन की ओर देखते हुए कहा, काजी साहब, मैं न्याय के बड़े बड़े कानून तो नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं कि जब आप किसी का फैसला करें तो एक पल के लिए यह सोचें कि जिस पर आप फैसला सुना रहे हैं वह आपका अपना बेटा है। जो फैसला आप अपने बेटे के लिए करेंगे वही सच्चा न्याय है। इस एक वाक्य ने न्याय के सारे भारी भरकम ग्रंथों का सार कह दिया था। अकबर के चेहरे पर गहरी संतुष्टि का भाव था। उन्होंने अपने दरबारियों को दिखा दिया था कि सादगी में कितनी बड़ी शक्ति हो सकती है।
लेकिन दरबारी अभी भी पूरी तरह से कायल नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि यह कोई तुक्का है या शायद शहंशाह ने ही इसे यह सब सिखाकर भेजा है। वे भोलानाथ को नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहे थे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक अनपढ़ माली उनके ज्ञान को चुनौती दे रहा है। अकबर यह सब समझ रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि वह भोलानाथ की बुद्धिमत्ता को साबित करने के लिए एक बड़ी और अंतिम परीक्षा लेंगे। एक ऐसी परीक्षा जो उनके सबसे बुद्धिमान दरबारियों को भी चकरा दे। अध्याय 4 सबसे बड़े मूर्खों की तलाश। कुछ दिनों बाद अकबर ने फिर से अपना दरबार लगाया। आज माहौल कुछ गंभीर था। अकबर ने अपने सभी नवरत्नों और मुख्य दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, आज हम आप सबके सामने एक पहेली रखना चाहते हैं। एक ऐसा काम जो आज तक कोई नहीं कर पाया। हम चाहते हैं कि आप हमारी सल्तनत में से 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर हमारे सामने पेश करें। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। मूर्खों को ढूंढना यह कैसा काम था? एक दरबारी ने हिम्मत करके पूछा, आलमपनाह, इस काम का क्या प्रयोजन है? अकबर ने गंभीरता से कहा, हम अपनी सल्तनत की नब्ज पहचानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारे राज में लोग किस तरह की मूर्खताएं करते हैं। जो कोई भी यह काम सफलतापूर्वक करेगा, उसे शाही खजाने से 10,000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। इनाम की बात सुनकर दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। हर कोई खुद को सबसे काबिल समझ रहा था। बीरबल मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि यह पहेली इतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। दरबारियों ने 1 महीने का समय मांगा। अकबर ने इजाजत दे दी। पूरा महीना आगरा और आसपास के इलाकों में शाही अधिकारियों की दौड़-धूप लगी रही। वे पागलों, सनकी लोगों और अजीब-अजीब हरकतें करने वालों की सूचियां बना रहे थे। कोई कहता कि सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो नदी में सिक्के फेंककर मन्नत मांगता है, तो कोई कहता कि सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपनी सारी दौलत एक पाखंडी बाबा को दे आया है। महीने के अंत में दरबार फिर से लगा। दरबारी अपने अपने मूर्खों की कहानियों के साथ हाजिर थे, लेकिन अकबर किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं थे। वे जो कहानियां सुना रहे थे, वे सब साधारण मूर्खता की थीं। उनमें कोई गहरा दर्शन नहीं था। अंत में जब सब थक हार गए, तो अकबर ने भोलानाथ की ओर देखा, जो एक कोने में चुपचाप बैठा यह सब देख रहा था। भोलानाथ, अकबर ने कहा, हमारे सारे बुद्धिमान दरबारी इस काम में असफल रहे। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? क्या तुम इस सल्तनत के 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ सकते हो? भोलानाथ खड़ा हुआ और बोला, आलमपनाह, मैं तो खुद एक मूर्ख हूं। मैं बड़े बड़े मूर्खों को कैसे पहचानूंगा? लेकिन अगर आपका हुक्म है तो मैं कोशिश करूंगा। पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? अकबर ने पूछा। मुझे इसके लिए कोई इनाम नहीं चाहिए, भोलानाथ ने कहा। और मुझे 1 महीने का समय चाहिए, जिसमें मैं जहां चाहूं जा सकूं और जो चाहूं कर सकूं। कोई मुझ पर सवाल नहीं उठाएगा। अकबर सहमत हो गए। उन्होंने भोलानाथ को पूरी छूट दे दी। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्हें यकीन था कि यह अनपढ़ माली इस काम को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। अध्याय 5 भोलानाथ की खोज। भोलानाथ ने अपनी खोज किसी दूरदराज के इलाके से शुरू नहीं की, बल्कि आगरा के किले और शहर से ही की। वह शाही पोशाक पहने बिना अपनी उसी मैली धोती में किले के अंदर और बाहर घूमता, लोगों को देखता, उनकी बातें सुनता। वह बाजारों में जाता, मंदिरों और मस्जिदों के बाहर बैठता, अमीरों की हवेलियों और गरीबों की झोपड़ियों को देखता। वह कुछ नहीं करता था, बस देखता था। उसकी आंखें एक बच्चे की तरह हर चीज को पहली बार देख रही थीं।
दरबारी उसे देखकर हंसते और कहते, देखो, शहंशाह का बुद्धिमान मूर्ख मूर्खों को ढूंढ रहा है। कुछ दिन बीते। एक शाम भोलानाथ ने शहर के एक अमीर व्यापारी को देखा। वह व्यापारी अपनी हवेली के सामने एक शानदार मकबरा बनवा रहा था। उसमें कीमती संगमरमर और नक्काशी का काम हो रहा था। भोलानाथ उस व्यापारी के पास गया और पूछा, सेठ जी, आप यह क्या बनवा रहे हैं? यह तो किसी महल से भी ज्यादा खूबसूरत है। व्यापारी ने गर्व से कहा, यह हमारा मकबरा है। मरने के बाद हम यहीं आराम करेंगे। दुनिया याद रखेगी कि हम कितने बड़े आदमी थे। भोलानाथ ने मासूमियत से पूछा, सेठ जी, आपने रहने के लिए तो इतनी बड़ी हवेली बनाई है और मरने के बाद के लिए यह शानदार घर बनवा रहे हैं, लेकिन क्या आपने इस हवेली से उस मकबरे तक की यात्रा के लिए भी कोई तैयारी की है? व्यापारी उलझन में पड़ गया। कैसी यात्रा? जीवन की यात्रा, भोलानाथ ने कहा। आपने जीने के लिए और मरने के बाद के लिए तो सब इंतजाम कर लिया, लेकिन जो जीवन आप अभी जी रहे हैं, क्या उसे सुंदर बनाया? क्या किसी गरीब की मदद की? क्या किसी भूखे को खाना खिलाया? क्योंकि उस दूसरे घर में आपके साथ यह संगमरमर नहीं, आपके कर्म जाएंगे। व्यापारी निशब्द रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अपनी पूरी जिंदगी भविष्य की चिंता में बर्बाद कर रहा है और वर्तमान को भूल चुका है। भोलानाथ वहां से आगे बढ़ गया। उसे अपना पहला मूर्ख मिल चुका था। कुछ दिनों बाद भोलानाथ दरबार में बैठा था। उसने देखा कि एक दरबारी शहंशाह के सामने एक दूसरे दरबारी की बहुत तारीफ कर रहा था। वह कह रहा था, आलमपनाह, यह दरबारी तो आपका सबसे वफादार सेवक है। यह आपके लिए अपनी जान भी दे सकता है। अकबर उस दरबारी से बहुत खुश हुए और उसे इनाम दिया। रोशनी मेरे पौधों पर पड़ रही है, यह सुख है। यह जो हवा मेरे बालों को छू। शाम को भोलानाथ ने देखा कि जिस दरबारी की तारीफ हुई थी, वह तारीफ करने वाले को सोने की मोहरों से भरी एक थैली दे रहा था। भोलानाथ समझ गया कि यह सब एक नाटक था। अगले दिन भोलानाथ उस दरबारी के पास गया और कहा, जनाब, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो शहंशाह के सामने आपकी इतनी तारीफ करते हैं। दरबारी ने अकड़कर कहा, हाँ, दोस्त बनाने की कला हमें आती है। भोलानाथ ने पूछा, क्या आप अपने घर में भी इतने ही भाग्यशाली हैं? क्या आपकी पत्नी और बच्चे भी आपको इतना ही चाहते हैं? यह सुनकर दरबारी का चेहरा उतर गया। उसकी अपनी पत्नी से नहीं बनती थी और उसके बच्चे उससे डरते थे। भोलानाथ ने कहा, कितनी अजीब बात है। आप बाहर वालों की झूठी तारीफ पर अपना सोना लुटा रहे हैं और घर में जो लोग आपसे सच्चा प्यार कर सकते हैं, उन्हें आपने कभी समय नहीं दिया। आपने कांच के टुकड़ों के लिए हीरे फेंक दिए। दरबारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। भोलानाथ को अपना दूसरा मूर्ख मिल गया था। अब भोलानाथ को दो और मूर्खों की तलाश थी। उसने सोचा और फिर मुस्कुरा दिया। शायद उसे बाकी दो मूर्ख भी मिल गए थे। एक महीना पूरा हो गया। भोलानाथ दरबार में हाजिर हुआ। अध्याय 6, 4 मूर्खों का रहस्योद्घाटन। दरबार खचाखच भरा हुआ था। सबकी नजरें भोलानाथ पर टिकी थीं। अकबर ने पूछा, भोलानाथ, क्या तुम अपनी खोज में सफल हुए? क्या तुम्हें हमारी सल्तनत के 4 सबसे बड़े मूर्ख मिले? भोलानाथ ने सिर झुकाकर कहा, जी आलमपना, मुझे 4 सबसे बड़े मूर्ख मिल गए हैं। दरबार में उत्सुकता बढ़ गई। कौन हैं वे? उन्हें पेश करो, अकबर ने आदेश दिया। भोलानाथ ने कहा, आलमपनाह, उनमें से 2 को तो मैं पेश नहीं कर सकता,
लेकिन उनके बारे में बता सकता हूँ। और बाकी दो यहीं इसी दरबार में मौजूद हैं। यह सुनकर सब चौंक गए। भोलानाथ ने कहना शुरू किया, पहला सबसे बड़ा मूर्ख वह अमीर व्यापारी है जो अपने लिए संगमरमर का मकबरा बनवा रहा है। वह इस बात की चिंता में अपनी पूरी जिंदगी और दौलत लगा रहा है कि मरने के बाद उसका घर कैसा होगा, लेकिन वह यह भूल गया है कि उसे अभी जीना है। वह भविष्य के लिए वर्तमान को नष्ट कर रहा है। इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया। बात में दम था। भोलानाथ ने आगे कहा, दूसरा सबसे बड़ा मूर्ख वह दरबारी है जो चापलूसों को पैसे देकर शहंशाह के सामने अपनी झूठी तारीफ करवाता है, लेकिन अपने परिवार को समय और प्यार नहीं देता। वह बाहरी दुनिया की झूठी इज्जत के लिए घर की सच्ची दौलत को ठुकरा रहा है। इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? अब दरबार में सन्नाटा था। कई दरबारियों को लगा कि यह बात उन पर भी लागू होती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, और तीसरा मूर्ख कौन है, भोलानाथ? तुमने कहा था कि दो मूर्ख यहीं मौजूद हैं। भोलानाथ ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी छाती पर हाथ रखकर बोला, आलमपनाह, तीसरा सबसे बड़ा मूर्ख मैं खुद हूं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यह क्या कह रहा है? भोलानाथ ने अपनी बात स्पष्ट की, मैं अपने बगीचे में अपनी मिट्टी और पौधों के साथ खुश था। मुझे किसी चीज की कम